हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं आज इस वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में हम जानेंगे और ये क्लास 9th का चैप्टर सेकंड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और उससे रिलेटेड हमें जिन बातों की ज़रूरत है वो हम इसके अंदर जान लेंगे। सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन ही है इसका कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो 9th क्लास में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में तो पढ़ा होगा आपने कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट, वेरिएबल्स और ऑपरेटर से मिलकर बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊंगा। ठीक है, तो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। कुछ खास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसके अंदर पावर्स में यानी एक्सपोनेंट्स में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का यूज़ किया जाता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होते हैं, खास बात है इसके अंदर। तो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर थोड़ा टेक्निकल हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो होल नंबर ही है, कोई ज़्यादा इसमें आप घबराएं ना, ये आपका होल नंबर होता है। यानी पावर के अंदर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। होल नंबर में जो भी नंबर हैं वो एज ए पावर यूज़ किए जा सकते हैं। अगर उसके अलावा कुछ और है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ के एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे आपका 2xy प्लस 3z क्यूब माइनस n, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया। इसके अंदर हमें देखना क्या, पावर के बारे में देखना। तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 3 है, तो 1 1 है ना, 3, तो सभी क्या होल नंबर है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको पॉलिनोमियल भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब एक यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ, कुछ एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। जैसे 4z की पावर 3/2 माइनस 2zy प्लस 10, एक इस तरह से हो गया। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर z की पावर देखेंगे आप। ठीक है, z की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह का जो है हो सकता है, सिर्फ आप पावर की ध्यान दें। लेकिन इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में क्या होता है? पॉलिनोमियल तो हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन यही पॉलिनोमियल अगर क्या करता है, यूजेज ओनली सिंगल वेरिएबल, ओनली सिंगल वेरिएबल, यानी एक ही वेरिएबल का यूज़ हो। एक यानी या तो x हो, पूरे में आपको x ही दिखाई दे, या y ही दिखाई दे, एक ही हो। तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल मुश्किल बात नहीं है। पॉलिनोमियल अगर आप समझ गए जिसके अंदर नॉन नेगेटिव पावर्स होंगी, है ना, और एक ही वेरिएबल होगा, तो वो आपका कहलाएगा इन वन वेरिएबल। अब क्वेश्चन में हमको बताना कभी कभी ये होता है कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें किस बातों को ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक बात मोटी मोटी तो हमने बोल दी, होल नंबर एज ए पावर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं और थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए पॉलिनोमियल को इन वन वेरिएबल होने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट। तो इट शुड हैव, ठीक है ना, इसके लिए क्या होना चाहिए? नंबर वन ओनली वन वेरिएबल का यूज़ होना चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। पहले तो आप ये चेक करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ देता हूँ। जैसे ऊपर अभी अगर मैंने लिखा है फर्स्ट, ये जो वेरिएबल, ये जो आपको पॉलिनोमियल लिखा है, तो ये आपका वन वेरिएबल में नहीं है, ये आपका 3 वेरिएबल में है। ठीक है, तो मैं एक ऐसे लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसमें x ही है, ठीक है, y नहीं है। यह आपका सिंपली y भी हो सकता है, जैसे आपका हो गया y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी सिंगल वेरिएबल है और पॉलिनोमियल भी है, तो इस तरह से होना चाहिए। पहला पॉइंट आप ये देखेंगे। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो आपकी, जी हाँ, नो, इस बात का ध्यान रखेंगे कि नहीं होना चाहिए क्या, नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ना स्क्वायर रूट ना क्यूब रूट। किसी नंबर के ऊपर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। दिस इज द सेकंड थिंग। तीसरा, एक चीज़ और नहीं होनी चाहिए, नो फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब पावर, यानी कोई फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए पावर। ठीक है, और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था। और आखिरी चीज़ और ध्यान देंगे, नो वेरिएबल इन
डिनोमिनेटर में आप देखें अगर वेरिएबल है, ठीक है, तो आप कैंसिल कर देंगे, भाई ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो नो स्क्वायर रूट, जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल जैसे आपका हो गया 2√x है ना, प्लस x माइनस 10, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। इस तरीके से फ्रैक्शनल या नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जैसे मान लीजिए 3x की पावर -2 प्लस 5x, ठीक है ना, इस तरह से, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें पावर जो है वो नेगेटिव है। और वेरिएबल डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए एक आपका x² प्लस 1/x, तो कोई भी टर्म में अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया तो वो भी आपका वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस बातों का ध्यान रखेंगे, आपको ईजी हो जाएगा ये सेलेक्ट करना कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। चलिए पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर और क्या होता है। तो इसके अंदर देखें यार ध्यान से, तो इसके अंदर आपको नज़र आएंगे दो वर्ड, एक है आपका पॉली और दूसरा है नोमियल। जी हाँ, इसके दो मतलब होते हैं, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी मैनी टर्म वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर पहले भी हमने समझाई। अब पॉलिनोमियल के अंदर और क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी समझा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसके पार्ट्स लिखूँ पॉलिनोमियल के, तो सबसे पहले इसके अंदर जो आता है दैट इज़ वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स इसमें रहे होंगे, वेरिएबल्स इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, दिस कैन बी x, y, z एंड सो ऑन, जो आपको अच्छा लगे आप वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से जिसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट्स किया जाता है। इसके बाद वेरिएबल्स के अलावा और आप इसके अंदर देखेंगे कुछ नंबर्स जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट्स, आपको कांस्टेंट्स मिलेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट्स क्या हो सकते हैं, इसको जनरलाइज तरीके से कभी कभी a, b, c, d इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यूज़ जो होती हैं वो x, y, z से डिफरेंट होती हैं। जैसा इसका मतलब है, वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज होना, तो ये x, y, z जो भी आप वैल्यू लें उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसकी कई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ABCD में जो भी आप वैल्यू लेंगे वो फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। और इसके अलावा, इन दो चीज़ों के अलावा लास्ट में एक चीज़ होती है जो बहुत सारी टर्म्स को जोड़ती है, जैसे मैंने बताया इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो वो टर्म्स को जोड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। तो सिर्फ दो ही ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिससे टर्म्स बनती हैं, वो होते हैं प्लस एंड माइनस। इसके अलावा टर्म्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स कहलाई जाती हैं, जिसके आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ होता है और कभी कभी एक दूसरे को डिवाइड भी करती हैं, तो डिवीज़न भी ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। तो वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर से मिलकर ही आपका पॉलिनोमियल बनता है। जनरली जो पॉलिनोमियल है इट इज़ डिनोटेड, इसको हम किस तरह से शो करेंगे, इज़ डिनोटेड बाई p, लेटर p से इसको डिनोट करते हैं, और ब्रैकेट में हम उस वेरिएबल को लिख देते हैं जिस वेरिएबल में हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर उसी वेरिएबल को लिखा जाएगा, सिर्फ मैं यहाँ पर वेरिएबल लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये इट कैन टेक्स वैल्यू ऑफ x, y, z। जैसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं अगर वेरिएबल हमारा x है तो हम पॉलिनोमियल को p x से डिनोट करेंगे, अगर y है तो p y से डिनोट करेंगे, और z है तो b z से डिनोट किया जाएगा। अब कांस्टेंट भी देखिए दो तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ABCD यानी जो भी नंबर्स आपके होते हैं उनको दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या दो तरह के होते हैं, कभी कभी इन कांस्टेंट्स को कोफिशिएंट्स कहा जाता है, कोफिशिएंट्स भी कहलाया जाता है। कोफिशिएंट्स किसका, जो भी वेरिएबल होगा उसका, ठीक है ना। मान लीजिए मिसाल के तौर पर हम x वेरिएबल में पॉलिनोमियल को बोलते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x 0 हो सकता है, यानी x की पावर 0, या कोफिशिएंट ऑफ x यानी x की पावर 1, या कोफिशिएंट ऑफ 2, या कोफिशिएंट ऑफ 3, यानी जो नंबर इनके साथ लिखा हो वो इसका कोफिशिएंट कहलाया जाता है। और इसको हम एक कांस्टेंट टर्म के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल दिखता नहीं है। दरअसल जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिखता उसके साथ x0 यानी x की पावर 0 लिखा होता है। तो ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ बताया वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते, है ना, कीप चेंजिंग, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, कांस्टेंट का मतलब ही होता है फिक्स होना। तो आप देखेंगे पॉलिनोमियल में ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो मैं एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने लिखा 3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 5
एक्स की पावर 1, ठीक है। तो 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है, 1 लिख देते हैं। और एक हो गया -10, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे वेरिएबल कौन सा है, x है, तो इसको डिनोट करेंगे हम किससे, डिनोटेड बाई px, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लें कि सभी जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली। और उसके बाद हमें ये भी जानना है कि इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट कौन कौन से इसके अंदर है, तो कॉन्स्टेंट्स तो आप देख पाएंगे। कॉन्स्टेंट्स इसके अंदर हैं 3, आप देख रहे हैं एक नंबर है, ठीक है। उसके बाद -2 देख रहे हैं आप नंबर है, +5 आप देख रहे हैं नंबर है, और -10 भी एक नंबर है, यानी सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, कभी कभी किसके किसके कोफिशिएंट्स कहलाएंगे, तो एक अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट होंगे, तो देखिए इसी पॉलिनोमियल की हेल्प से 3 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x3, ये -2 है, इट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x², 5 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x1, ठीक है। और एक और बताया था, एक होता है आपका कांस्टेंट टर्म होती है, तो जिसके साथ कोई वेरिएबल ना देखें वो आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाती है। लेकिन हम इसके साथ x0 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम -10 को, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x0 भी बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म कैन आल्सो बी अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की पावर 0, ठीक है। तो ये एक मैंने बता दिया, पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल को किस तरह से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो हर टर्म को सेपरेट कर रहे हैं। तो 3x³ एक सिंगल टर्म है, उसके बाद माइनस आ गया तो सेकंड टर्म आ गई, फिर प्लस आ गया, फिर थर्ड टर्म आ गई, फिर माइनस आ गया, फिर फोर्थ टर्म आ गई, तो इसके अंदर 4 टर्म है। तो हमें टर्म्स पता चल गई, हमको कांस्टेंट पता चल गया, हमको वेरिएबल पता चल गया, और हमको ये पता चल गया कि इसको किस तरह से डिनोट करना है। अब हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। जी हाँ, देखिए पॉलिनोमियल को हम 2 तरह से उसका नाम समझते हैं। एक तो टर्म्स के हिसाब से, ठीक है, कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, तो पहला ये होगा। और दूसरा हम अगली उसमें समझेंगे, इसके बाद समझेंगे हम कि डिग्री के हिसाब से। तो डिग्री भी बताऊंगा मैं, डिग्री क्या होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि टर्म्स के हिसाब से, नहीं नंबर ऑफ़ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल का क्या नाम होता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ अनलाइक टर्म्स, देखिए ध्यान रखेंगे जो टर्म्स होनी चाहिए वो अनलाइक होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है ना, सिर्फ एक ही टर्म है, तो नेम ऑफ द पॉलिनोमियल होगा आपका मोनोमियल कहलाया जाएगा, मोनोमियल, ठीक है। मोनो का मतलब यहाँ पर एक ही होता है। इसके एग्जांपल जैसे आपका सिंपली मैं x लिख देता हूँ, ये आपका मोनोमियल हो गया, या मैं x की पावर 2 कर देता हूँ, ये भी आपका मोनोमियल हो गया, या x की पावर 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा ना समझें कि पावर हमें वेरिएबल x ही लेना है, आप y लिख सकते हैं, y की पावर 4 लिख सकते हैं। तो पावर से कोई मतलब नहीं है, टर्म सिर्फ एक ही होनी चाहिए, ठीक है। कोई आप कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें, 10 है ना, और t की पावर 75 कुछ भी कर दें, तो ये सारे क्या है, सिंगल टर्म के हैं, मोनोमियल है, ठीक है। दूसरा, अगर टर्म्स हमारे पास 2 हों, ऑब्वियस सी बात है, 2 होंगी तो क्या होगा, ये कहलाया जाएगा आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2 सिंपली, ठीक है ना। अब जैसे इसी को मैं x को बनाना चाहूँ, ये अभी क्या है मोनोमियल है, तो ये x+1 कर दूंगा मैं, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। या इसको मैं x² + x कर सकता हूँ, ये भी बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से y की पावर 4 प्लस y की पावर 3, तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। इसी को बनाना चाहूँ मैं -10 t की पावर 75 ना +1 लिख दूँ, तो ये भी बाइनोमियल हो गया, ठीक है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए, उसकी पावर क्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और तीसरा एक और जान लें कि 3 अगर आपकी टर्म्स हों तो उसको वो कहलाई जाती है ट्राइनोमियल, ठीक है। नोमियल तो हम समझते हैं टर्म ही होता है, और ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x² + x + 1, ठीक है। या जैसे इसको लिखा है हमने y की पावर 4 + y की पावर 3 - y की पावर 2, इस तरह से, ठीक है। कोई भी आप बना सकते हो। तो बहुत सारे न्यूमेरियस एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप भी कोई डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये आप याद रखेंगे इस तरह से। अब दूसरे तरीके की हम बात करते हैं। तो दूसरा तरीका होता है उसको डिग्री के हिसाब से समझना, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। देखिए डिग्री पहले समझ लें और फिर हम आगे समझ पाएंगे कि डिग्री के हिसाब से क्या नाम होगा। तो बस ये ध्यान रखें, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है, पावर, ठीक, पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट कह लें, ठीक है। या एक नाम और आ जाए तो घबराए ना,
कभी कभी कहीं अगर ऐसा लिखा हो इंडिसेस तो एक ही बात है। तो हाईएस्ट पावर, एक्सपोनेंट और इंडिसेस। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आपको एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x प्लस 3x की पावर 2 माइनस 10x की पावर 4। तो यहाँ देखेंगे यहाँ x की पावर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो इसके अंदर जो हाईएस्ट है वो 4 है और हाईएस्ट पावर को ही हम बोलते हैं डिग्री, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में अब आ गई होगी आई थिंक। तो डिग्री के हिसाब से अगर हम उसको अलग अलग नाम दें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर डिग्री 1 हो तो उसको क्या कहा जाएगा। तो इसको याद रखें, इसको हम कहते हैं इस तरह के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं x प्लस 1 कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर टर्म 2 है तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसको हम टर्म के हिसाब से तो हम बाइनोमियल कहेंगे, लेकिन डिग्री के हिसाब से ये लीनियर कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x सिंपल लिख दूँ तब भी ये लीनियर ही होगी, टर्म इसके अंदर एक है तो मोनोमियल हो जाएगी उस हिसाब से। ठीक है, और भी हम ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे t है ना -3 इस तरह से ना। यहाँ भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम पावर है यानी डिग्री वो 1 है। अगर डिग्री 2 होती है तो क्या कहलाते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो क्वाड का मतलब है वो भी समझते चले। क्वाड का मतलब ही होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यानी कि सेकंड पावर, 2 पावर। इसका एग्जांपल मैं इसी को अगर बनाना चाहूँ ऊपर वाले को तो इसकी पावर 2 कर देता, 1 कर दूंगा यहाँ पर, तो मैक्सिमम पावर 2 ही होगी। ठीक है, या मैं सिंपली एक्स स्क्वायर लिखूँ तब भी ये क्वाड्रेटिक होगा। या t की पावर 2 माइनस 3 ये क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, बहुत तरीके से बना सकते हो। कोई कांस्टेंट लिखकर, ठीक है ना, और किसी वेरिएबल की पावर आप 2 लिख दो, वो आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो पहले वाला ये टर्म के हिसाब से बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, तीसरे वाला ये बाइनोमियल है और ये फिर मोनोमियल है, लेकिन ये डिग्री के हिसाब से क्वाड्रेटिक है। अब तीसरी बात करें, थर्ड, ये क्वाड्रेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और चर्चा भी होगी। तो अगर डिग्री आपकी 3 है तो इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे x की पावर 3 सिंपली लिख दूँ, मोनोमियल है लेकिन ये क्यूबिक है। ठीक है, या x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x माइनस 10 ये भी क्यूबिक कहलाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर पावर कितनी, टर्म्स कितनी है, टर्म्स में हम कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं अभी डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से ही पूछा जाता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पूछा जाता है। लेकिन मैं अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और समझाना चाहता हूँ। एक बात मैं ये करता हूँ कि क्या डिग्री 0 भी हो सकती है, क्या डिग्री 0 भी हो सकती है। तो जैसे मैं कोई अगर नंबर लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा 5, ठीक है, 5 लिखा, तो इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 और वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल लिखकर उसकी पावर 0 कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात अगर नहीं पता किसी को तो ध्यान रखें कि अगर हम किसी की पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, चाहे वो कोई वेरिएबल हो या कोई नंबर भी हो। जैसे 2 की पावर 0 करूँगा तो वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस नंबर हो कोई, मान लीजिए -3 है और इसकी पावर भी 0 है, तो ये क्या सब क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। अगर नहीं मालूम तो इसको ध्यान में रखें। ठीक है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अगर 3 है तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 और कोई भी वेरिएबल t की पावर 0, तो क्योंकि ये t की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा। यानी कोई भी वेरिएबल ऐड कर हम उसको मल्टीप्लाई कर उसकी पावर 0 करके लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री तो हो जाएगी 0। ठीक है, और हमें जो नंबर मिलेंगे वो सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज जाते हैं बच्चे कि इस पॉलिनोमियल को 0 पॉलिनोमियल समझ लेते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। ये क्योंकि रिजल्ट आपको मिलता है सिर्फ सारे नंबर्स मिलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्योंकि आपको सारे कांस्टेंट नंबर मिलते हैं। लेकिन इन कांस्टेंट नंबर्स में सारे नॉन ज़ीरो रियल नंबर की बात करते हैं हम यहाँ पर, है ना। 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं 0 को छोड़ा गया तो 0 मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, सारे नॉन ज़ीरो रियल नंबर इस कैटेगरी में आएंगे। 0 रह गया खाली, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, तो क्या इसकी पावर, इसकी डिग्री 0 नहीं होती, क्या इसकी डिग्री 0 नहीं होती। तो इसको हम कैसे आखिर लिखें, कैसे लिखें, 0 है ना, और x की पावर 0 लिखें। लेकिन हम ऐसा ही नहीं लिख सकते, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 x की पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होती है हम लिखते हैं वो डिफाइन ही नहीं होती है, नॉट डिफाइंड। डिग्री इसकी डिफाइंड ही नहीं होती है। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल ऐसा है और वो 0 है और इसको कहा जाता है 0। तो जो हम पहले वाला समझ रहे थे वो 0 पॉलिनोमियल नहीं है, इसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में ये आ जाता है कि 0 पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल सारे नंबर नॉन ज़ीरो रियल नंबर सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री 0 होती है। और सिर्फ 0 ऐसा नंबर होता है, 0 ऐसा नंबर होता है
जिसको ज़ीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है और उसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं होती। तो इतनी नॉलेज के बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं इसकी 2.1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं 2.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमसे पूछा गया है कि एक्सप्रेशन में जो जितने भी एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको दिए गए हैं इसमें से कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है पॉलिनोमियल होने के लिए। एक तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो एक तो आप पहले तो ये देखेंगे कि वेरिएबल वन है या नहीं। जैसे पहला आप इसका फर्स्ट पार्ट लें तो इसके अंदर जो वेरिएबल है एक्स है, एक्स के अलावा कोई बात नहीं। ठीक है, एक्स के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं, तो इसके हिसाब से तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, वेरिएबल के का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो वेरिएबल हैं उसकी पावर फ्रैक्शनल या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो वो भी नहीं है। ठीक है, और लास्ट यानी फोर्थ चीज़ हमको ये देखनी है कि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो। तो इसमें से कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है, यानी सारी चीज़ें पॉलिनोमियल के हिसाब से ही हैं और ये वन वेरिएबल है, तो इसको हम कहेंगे कि हाँ दिस इज़ दी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप सेकंड पर आए, सेकंड पार्ट पर आप देखें तो इसके अंदर वेरिएबल एक ही है। ठीक है ना, फर्स्ट एक ही वेरिएबल है एंड दैट इज़ वाई, और कोई वेरिएबल नहीं है। और इसके अंदर स्क्वायर रूट का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन वो किसी वेरिएबल का स्क्वायर रूट नहीं है, वो एक नंबर का स्क्वायर रूट है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और जो पावर है यहाँ पर, पावर जो दी हुई है यानी डिग्री जो दी हुई है 2 है। ठीक है, वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें ठीक हैं और ये पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। तो सेकंड इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। अब थर्ड पर आए तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो टी है। ठीक है, और एक ही है, तो पहली बात तो एक ही सिंगल वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये वाली जो 3 के बाद लिखा हुआ अंडर रूट टी है ना, ये वेरिएबल का स्क्वायर रूट है, तो वेरिएबल का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाएं फोर्थ पार्ट पर, तो यहाँ देखेंगे कि सिंगल वेरिएबल अगेन वाई है यहाँ पर, और वाई जो है, वाई जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये एक प्रॉब्लम है, आपका वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो यहाँ पर इस बेस पर ये कैंसिल हो जाता है। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पार्ट के ऊपर, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो यहाँ भी देखेंगे एक्स वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल एज ए एक्स यूज़ हो रहा है, वेरिएबल एज ए वाई यूज़ हो रहा है, और वेरिएबल टी भी है। तो यहाँ पर तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए क्या देखना हमें, पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहें या होल नंबर कहें, तो पावर 2 है, पावर 10 है, पावर 50 है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना, हमें देखना पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो उस बेस पर हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं ना, फर्स्ट एंड सेकेंड आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो नाउ देखिए, अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम देख लें। इसके अंदर हमको बताना है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जी हाँ, जो वेरिएबल है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सभी पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं यहाँ पर, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लिखे हुए हैं सभी, और हमको ये बताना है कि कोफिशिएंट्स की क्या पहचान है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वो इसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका साथ क्या लिखा हुआ, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। तो कुछ बच्चे तो लिख देते हैं कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं है, देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चे लिख देते हैं कि 0 है, उनको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 0 होगा। तो ऐसा ना समझें, इसके आप साथ ये समझें एक्स स्क्वायर को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर ही रहे, एंड दैट इज़ 1। ठीक है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा है ना फर्स्ट पार्ट का ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 इज़ द आंसर टू दिस पार्ट। अब आ जाए सेकंड पार्ट पर, इसमें एक्स स्क्वायर देखें, एक्स स्क्वायर के साथ अगेन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो 1 होगा, लेकिन ध्यान आपको प्लस माइनस का भी बहुत रखना है, क्योंकि यहाँ पर इस टर्म से पहले माइनस है, तो जो भी कांस्टेंट है दरअसल ये उसी का साइन है। ठीक है, तो जो 1 है जो आपको दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर आप उसको लिखेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस केस इज -1। ओके, बहुत सिंपल है कोफिशिएंट बताना। और ये थर्ड में देखें आप, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा आप एज इट इज़ उसको आप बस नीचे पेस्ट कर दें जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो π/2 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। और अब आप ये भी जान लेंगे, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जहाँ प्रॉब्लम है मुझे मालूम है बच्चे कहाँ पर प्रॉब्लम करते हैं, तो ये क्वेश्चन में कुछ बच्चे ज़रूर गलती करेंगे। वही देखते हैं एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर टर्म ही नहीं है, जैसे फर्स्ट केस में देखा कुछ गलती होती है, ऐसे ही फोर्थ वाले में भी होती है। उनको लगता है कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं,
ठीक है, तो वो लिख देते हैं इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो ये नहीं होता, कोफिशिएंट नहीं है। अगर कोई टर्म किसी का अगर कोफिशिएंट आप ढूंढ रहे हो और वो वेरिएबल ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट होता है 0। ठीक है, यानी आप इसके साथ लिख सकते हो ना, आप इसके साथ लिख सकते हो x² लिख सकते हो, लेकिन साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये टर्म आपको दिखाई नहीं दे रही है, यानी 0 के साथ वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसलिए 0 जो होगा उसका कोफिशिएंट होगा। तो ये वाला ध्यान देने वाला है, जो फोर्थ पार्ट है, यही हम ज़्यादातर बताते हैं, एम्फेसिस करते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप गलती करते हो। तो जिसका भी आपको कोफिशिएंट निकालना हो जिस भी वेरिएबल का, चाहे वो x हो या x² हो या x³ हो, अगर वो टर्म उसके अंदर नहीं है तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आप देखें, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल कितने नाम के होते हैं। तो टर्म्स के हिसाब से तो मोनोमियल है ना, बाइनोमियल होता है, जैसे इसके अंदर पूछा है बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला ना। और डिग्री के हिसाब से भी हमने बात की थी कि डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का क्या नाम होता है। और डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट इंडिसेस, जो भी आप समझें। ठीक है, तो आपको एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल यानी सिंगल टर्म की आपको पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपने वीडियो का कंसेप्ट देखा हुआ है। तो बाइनोमियल में 2 टर्म होनी चाहिए। तो अगर मैं लिखूँ बाइनोमियल तो मैं वेरिएबल तो कुछ भी ले सकता हूँ, मान लीजिए मैं x वेरिएबल लेता हूँ, तो मैंने x वेरिएबल लिखा। ठीक है, और क्योंकि डिग्री है 35 तो मैं पहले 35 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी 2 टर्म बनानी है क्योंकि बाइनोमियल है, तो 2 टर्म बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आप ऐड करके या माइनस करके साथ में लिख दीजिए। ठीक है, चाहे वेरिएबल हो या विदाउट वेरिएबल कुछ भी लिख दो। तो बहुत सिंपल तरीके से लिखूँ तो +1 कर दूंगा, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल है ना, जिसकी डिग्री 35 है। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ y, तो मैंने y ले लिया। ठीक है जी, और उसकी पावर कर दी 35। ठीक है, इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ कांस्टेंट, मान लीजिए मैं -2 कर देता हूँ। तो अभी तो यह है मोनोमियल ही, लेकिन मुझे बाइनोमियल बनाना है, तो एक टर्म कुछ भी है ना, लेकिन y वेरिएबल में होनी चाहिए या कांस्टेंट भी होनी चाहिए, कांस्टेंट भी हो सकती है। तो प्लस y ले लेता हूँ चलो, और उसकी जो डिग्री है मैं 34 कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी डिग्री नहीं, यहाँ पर पावर कहलाई जाएगी, क्योंकि डिग्री अब इसकी क्या हो जाएगी 35, जो हाईएस्ट होती है इसको डिग्री कहते हैं। तो अगेन दिस इज अ बाइनोमियल एंड डिग्री 35। तो इस तरह से आप बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब मोनोमियल की बात करें तो मोनोमियल में डिग्री 100 है, तो मोनोमियल अगेन बहुत सिंपल अगर बनाना चाहूँ तो मैंने आपका वेरिएबल ले लिया x। ठीक है, सिंगल टर्म, और उसकी डिग्री क्योंकि 100 है तो मैंने उसकी पावर 100 कर दी। एक ही टर्म है तो अब देखने की जरूरत नहीं मैक्सिमम क्या है, ये मैक्सिमम होगी, तो ये आपकी मोनोमियल डिग्री 100 हो जाएगी। या आप -t है ना डिग्री पावर 100 कर दें, या अब -4 कुछ भी कोई वेरिएबल ले लिया z और उसकी पावर आपने 100 कर दी। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन इसके और रहते हैं, चलिए उसको भी कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है 4th, इसके अंदर आपको डिग्री के बारे में पूछा। डिग्री बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट और इंडिसेस होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें तो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है, ठीक है ना, और इसके अंदर हम पावर की बात करें तो यहाँ देखेंगे पावर 3 है, पावर 2, और अगर पावर ना लिखी हो कोई तो वो पावर 1 होती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, तो जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 3, तो मैक्सिमम पावर ही क्या हो जाती है डिग्री हो जाती है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, इट इज़ अ डिग्री 3। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो जाता है आपका। सेकंड पार्ट में देखें एक ही जगह एक ही टर्म में वेरिएबल लिखा हुआ है y, और उसकी जो पावर है वो 2 है, और यही डिग्री हो जाएगी। पावर और डिग्री इस केस में सेम ही होगी, तो दिस इज अगेन 2 डिग्री, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। 2 के हिसाब से इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, और जो फर्स्ट किया था इसमें डिग्री 3 थी, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक इक्वेशन। तो चलिए थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में 2 टर्म दी हुई है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म में ही आपको वेरिएबल दिया हुआ वेरिएबल t है, ठीक है, और उसकी पावर कुछ नहीं लिखी। तो कई बच्चे इसको अगेन प्रॉब्लम करते हैं, कुछ नहीं लिखी तो वो समझते नहीं है कि ये क्या होगा, इसकी पावर क्या होगी। तो ऐसे में बच्चों इसकी पावर 1 होती है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो इसकी पावर 1 है, और कोई और इसके अंदर वेरिएबल नहीं दिया जहाँ पर पावर लिखी हो, ताकि हम देख सकें मैक्सिमम क्या है। तो यही मैक्सिमम है, जो पावर है यही मैक्सिमम है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, और डिग्री के 1 है तो इसको कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, और टर्म 2 हैं तो उसको कहेंगे बाइनोमियल। तो बाइनोमियल लीनियर इक्वेशन। और देखिए ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज जाएंगे क्या करें, इसमें डिग्री कैसे पता करें। तो मैंने आपको बताया था जो भी कांस्टेंट होता है उसकी डिग्री 0 होती है, क्योंकि आप 3 के साथ कुछ भी लिख सकते हैं ना। 3 के साथ आप x वेरिएबल लिखकर उसकी पावर 0 कर सकते हैं। तो ये बात भी आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि किसी की पावर आप 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो वेरिएबल हो, है ना, चाहे वो कोई कांस्टेंट हो, ये सब क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 हो।
अगर माइनस भी है कुछ और उसकी पावर आपने 0 ले ली तो भी वो 1 आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आप पावर अगर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो एक्स नोट मतलब एक्स की पावर 0 को नेट नोट भी बोला जाता है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और तो कांस्टेंट इस तरह से लिखा जा सकता है। और डिग्री अब समझ में भी आ रही होगी आपको कि अच्छा एक्स की पावर 0 है तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो किसी भी कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, ठीक है, इस बात को समझ लें। तो लास्ट पार्ट और है इसका, चलिए उसको भी करते चलते हैं। तो ये लास्ट पार्ट है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपको बताना है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ठीक है। तो ये डिग्री के हिसाब से पता चलता है ना। अगर डिग्री 1 होती है तो लीनियर होता है, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होता है, और डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक होता है, ठीक है। तो डिग्री हमें देखनी होगी तभी हम बता पाएंगे कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो जैसे फर्स्ट को आप देखें, इसमें 2 टर्म है और दोनों टर्म में वेरिएबल दिया हुआ है। एक में x की पावर 2 और एक में x की पावर क्या है, 1 है, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 2 है तो मैक्सिमम पावर है इसकी 2, तो डिग्री इसकी 2 कहलाएगी। तो क्योंकि डिग्री 2 है तो जो फर्स्ट जो होगा वो कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आप देखें सेकंड को देख लीजिए। सेकंड के अंदर अगेन 2 टर्म हैं, x की पावर क्या होगी 1 माइनस x की पावर 3। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 3, यही डिग्री होगी। और डिग्री के हिसाब से अगर 3 है डिग्री तो क्या होता है वो क्यूबिक। तो ये आपका सेकंड जो पार्ट है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पर। तो फर्स्ट 2 पार्ट हो गए आपके। थर्ड देखिए, y + y + 4, तो y कुछ नहीं लिखा तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, y की पावर 1 एंड y की पावर 2, और मैक्सिमम कितना है यहाँ पर 2, तो डिग्री हो गई 2। तो डिग्री के हिसाब से ये हो गया आपका अगेन जैसा पहला था क्वाड्रेटिक, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है सारे इस एक्सरसाइज में। ये थर्ड पार्ट हो जाता है। फोर्थ पार्ट देखिए 1 + x, तो x की पावर 1, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, दिस इज लीनियर। चलिए फिफ्थ देखिए। फिफ्थ में अगेन एक ही टर्म है और उसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो इस तरह से ये भी लीनियर हो जाता है। तो दिस इज अगेन एज 4 इज लीनियर। 6 देखें तो इसमें r इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, r यहाँ पर वेरिएबल और उसकी पावर है 2, तो यही आपकी डिग्री होगी, और 2 डिग्री होने की वजह से ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक। तो आप देख के ही पहचान सकते हैं, जिसको पहली बार कर रहे हैं हो सकता है सोचना पड़े। तो यहाँ पर ये 6 हो गया। 7th लास्ट है इसका पार्ट, 7x की पावर 3, तो यहाँ पर डिग्री 3 होगी और 3 इसके हिसाब से डिग्री के हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज थी। और आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको कंसेप्ट पहले बताऊंगा, जिससे कि हम एक्सरसाइज 2.2 को आसानी से समझ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक आप इसको अच्छी तरह से देखें, समझें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।